हाँ, तो नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हिंदी की क्लास में, हिंदी की इस दुनिया में। और प्यारे बच्चों, दिशा हिंदी एंड इंग्लिश क्लासेस पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है ना? और आप लोगों ने पहली क्लास को जो प्यार दिया और जो प्यारे बच्चों समास की जो हमारी पहली लेक्चर थी, वहाँ पर जो आप लोगों ने प्यार दिया वो देखकर मैं दंग रह गया बच्चों कि लगभग अभी तक में 75,000 के आसपास आप लोगों ने उस वीडियो को देखा है। लगभग 75,000 व्यूज़ उस वीडियो पर आए हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद इतना मतलब प्यार देने के लिए उस क्लास को। ठीक है ना? तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताइए आप लोग कैसे हैं बच्चों? आप लोग कैसे हैं? आज का दिन आप लोगों का कैसा रहा? एक बार सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप सभी को मेरे प्यारे बच्चों गुड इवनिंग। मैं देख पा रहा हूँ मेरे साथ जुड़े हैं साहिल कुमार जी, ऋतिक कुमार, निरंजन कुमार, गोलू कुमार, अंशु कुमारी, रमेश कुमार और ढेर सारे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। ठीक है ना? सबसे पहले आप सभी लोग अपनी जिम्मेदारी को थोड़ा सा समझेंगे और मेरे बच्चे इस क्लास को अपने सभी दोस्तों के पास एक बार शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, स्टोरी में, स्टेटस में। एक बार सब लोग इस क्लास को बच्चों शेयर कर दो पूरी तरह से। ठीक है ना? और एक काम कर देना मेरे बच्चे, सेशन को लाइक भी कर देना जितने लोग है ना जुड़े हुए हैं। 30 सेकेंड का टाइम आप लोग लीजिए और फिर आप लोग कॉपी कलम कॉपी कलम लेकर के बैठिए। फिर बहुत मज़ा आने वाला है आज के क्लास में। ठीक है? क्या आप लोगों ने क्लास को शेयर कर दिया है? मेरे बच्चे जल्दी जल्दी क्लास शेयर कर दिया तो एक बार प्यारा सा दिल बनाकर भेजेंगे, गुरुदेव हमने क्लास शेयर कर दिया है और हम कॉपी कलम लेकर बैठे हैं। जैसा कि आपको पता है क्लास प्यारे बच्चों सभी कक्षाओं के लिए है। आप किसी भी क्लास के विद्यार्थी जी हैं, आपके हिंदी व्याकरण के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है जिनका नाम प्यारे बच्चों समास है ना? हिंदी व्याकरण में समास टॉपिक पढ़ रहे थे। तो स्टार्ट करें भाई, सबका दिल बनकर आ चुका है, स्टार्ट किया जाए। चलो भाई स्टार्ट करें जल्दी बताओ, स्टार्ट किया जाए। यस गुरुजी, यस गुरुजी, यस गुरुजी। सब लोग कह रहे हैं यस। हाँ, उस दिन तो बच्चों 7,000 बच्चे जुड़े थे। आज कम से कम 5K प्लस तो आज भी होना चाहिए ना। 5K प्लस विद्यार्थी जी तो आज के सेशन में भी जुड़ना चाहिए किसी भी हाल में। आइए तो बच्चों, श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। प्यारा सा मोटिवेशन आता है कि अब उठ पढ़ाई में फुल जान लगा दे। अब उठ पढ़ाई में फुल जान लगा दे, हर दिन को अपनी जीत बना दे। टाइम बर्बाद नहीं है ना, अभी से स्टार्ट कर, एग्जाम में टॉप करके नाम रोशन कर। अर्थात बच्चों परीक्षा में आप लोग को बहुत अच्छे अंक लेकर आने हैं। एक बार बच्चों सब लोग बताएंगे कि आप लोग का क्या सपना है, बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स लाने का आप लोगों ने लक्ष्य रखा है। तो मेरे बच्चे मिनिमम आपका जो लक्ष्य होना चाहिए बोर्ड एग्जाम के लिए वो 450 प्लस का होना चाहिए। हमने कहा मेरे बच्चे आप इस क्लास को, अगर क्लास 10th के विद्यार्थी जी हैं तो इसके पैनल PDF, इसके नोट्स, इसका क्लास एप्लीकेशन पर आप कहाँ देख पाएंगे? तो ड्रीम 450 बैच में क्लास 10th के बच्चे और क्लास 12th के बच्चे मंजिल बैच में देख पाएंगे। साइंस वाले साइंस में, आर्ट्स वाले आर्ट्स में, कॉमर्स वाले कॉमर्स में। ठीक है, आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। 11th वाले बच्चे परिवर्तन बैच में देख पाएंगे। आर्ट्स वाले, साइंस वाले, कॉमर्स वाले सब अलग अलग। आइए बच्चों हम बात करते हैं। अगर हम पूछें बच्चों आपसे समास के विषय में तो आप कहेंगे कि समास में किसका मेल होता है? अगर मैं पूछूं मेरे बच्चे कि समास में किसका मेल होता है तो आप क्या बोलेंगे? समास में मिस थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। समास में किसका मेल होता है? तो बच्चों हम कहते हैं कि समास में शब्दों का मेल होता है। शब्दों का मेल कह लो या पदों का मेल कह लो। मेरे बच्चे अगर मैं पूछूं कि समास का अर्थ क्या होता है, समास का अर्थ होता है मेरे बच्चे संक्षिप्तीकरण। क्या होता है? समास का अर्थ होता है संक्षिप्ति। क्या होता है? संक्षिप्तीकरण होता है समास का अर्थ, या हम संक्षेप भी कह सकते हैं। समास का अर्थ होता है मेरे बच्चे, अगर मैं पूछूं कि समास के कितने भेद हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सब लोग कि समास के भेद कितने होते हैं। तो समास के भेद की अगर हम बात करें तो 6 भेद होते हैं। और प्यारे बच्चों हम लोगों ने कौन कौन सा समास, इसके पिछली क्लास में हम लोगों ने कौन कौन सा समास पढ़ लिया है? तो गुरुजी सबसे पहले पढ़ा था हम लोगों ने द्वंद्व समास, फिर हमने पढ़ा था मेरे बच्चे द्विगु समास, और फिर हम लोग पढ़े थे अव्ययी भाव समास, है ना? अव्ययी भाव समास। तो टोटल हम लोगों ने
तीन समास को पढ़ लिया है मेरे बच्चे। हम लोगों ने तीन समास, द्वंद्व, द्विगु और अव्ययी भाव समास को पढ़ लिया है। अब इन तीनों में से मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं, आपको बताने हैं कि कौन कौन सा उदाहरण किस समास का है। तो बच्चों समास पहचाने, है ना, लिखेंगे समास पहचाने। पहले आप इसको पहचान लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला सवाल है मेरे प्यारे बच्चों के लिए, है ना क्या लिखा है? सबसे पहला सवाल है जहां दिया गया है बच्चों त्रिलोकी। दूसरा हमारा सवाल है जहां लिखा है बच्चों, है ना, जहां लिखा है मेरे विद्यार्थी जी साग सब्जी, है ना, क्या लिखा है? साग सब्जी। दूसरा है ना, तीसरा सवाल है मेरे प्यारे बच्चों जहां पर लिखा गया है बेमन, है ना। चौथा सवाल है बच्चों अठन्नी। और पांचवा सवाल है मेरे बच्चे हाथों हाथ। इन पांचों सवाल का आपको बताना है कि इसमें से हमारा कौन सा समास है। अगर आप पांचों समास को सही बता सकते हैं तो मेरे विद्यार्थी जी हम लोग आगे बढ़ेंगे। गुरुदेव 5000 बच्चे लाइव हो गए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, तहे दिल से धन्यवाद। आइए, तो बच्चों आप देख सकते हैं त्रिलोकी शब्द में कौन सा समास है। तो मैंने जैसा कि आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था, मैंने आप लोग को बताया था कि इसका प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण होता है। जो बच्चों प्रथम पद है यानी पूर्व पद है, यानी ये हमारा हो जाएगा द्विगु समास। तो पहला का आंसर मैच कीजिए द्विगु समास। दूसरा साग सब्जी अर्थात साग और सब्जी, इसमें होता है द्वंद्व समास। हमेशा इस बात को याद रखेंगे। बेमन, इसमें बच्चों बे जो है ये अव्ययी भाव समास है, ये हमारा अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अठन्नी, ये बच्चों ये भी हमारा द्विगु समास हो जाएगा। हाथों हाथ ये हमारा अव्ययी भाव समास है। तो प्यारे बच्चों एक बार मैं पूछना चाहता हूं कि मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने भाई बहन का 5 में से कितना सही उत्तर आया है? तो 5 में से 5 सही उत्तर होना चाहिए। सब लोग एक बार बनाकर भेजेंगे कि 5 में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है। 5 में से 5, 5 में से 5, सब लोग कह रहे हैं गुरुजी 5 में से 5 सही हुआ है। आइए अब हम लोग जो समास बच चुका है उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ें, बढ़िया से डिटेल, तो बच्चों जो लोग कहते हैं डिटेल में वो लोग 1 दबाएंगे, नहीं गुरुजी चुपचाप खाली शॉर्टकट पढ़ के चलते हैं वो लोग 2। बच्चों समास को हम हमेशा कहते हैं डिटेल में पढ़ने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप 10th के बच्चे हैं तो आपको 11th में काम आएगा, 12th में काम आएगा। अगर आप एक 12th क्लास के बच्चे हैं, 12th में तो काम आएगा ही, लेकिन आप जब कंपटीशन एग्जाम देंगे, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, चाहे आप बच्चों टीचर की तैयारी करेंगे, जहां पर भी मेरे बच्चे हिंदी व्याकरण पूछा जाता है वहां समास का क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। तो जो बच गया है हम उस पर बात करते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं तत्पुरुष समास से। बच्चों किससे शुरू करते हैं? तो तत्पुरुष समास से शुरू करते हैं। मेरे विद्यार्थी जी लिखिएगा तत्पुरुष समास, है ना। तत्पुरुष समास सब लोग हेडलाइन में लिखिएगा। प्यारे बच्चों कोई बता सकते हैं कि तत्पुरुष समास में तत्पुरुष समास में बच्चों कौन सा पद प्रधान होता है? आप लोग बता सकते हैं तत्पुरुष समास के विषय में। 3 तक हमने पढ़ा दिया था, ये हमारा चौथा होगा। तो तत्पुरुष समास के विषय में आप जान सकते हैं, क्या आप बता पाएंगे कि कौन सा पद इसमें बच्चों कौन सा पद प्रधान होता है? तो लिखेंगे बच्चों, है ना, जिस समास का, है ना, जिस समास का मेरे विद्यार्थी जी, जिस समास का, है ना, जिस समास का है ना दूसरा, है ना, जिस समास का दूसरा पद, जिसको हम लोग उत्तर पद कहते हैं, जिस समास का दूसरा पद यानी बच्चों उत्तर पद प्रधान हो, है ना, जिस समास का दूसरा पद यानी उत्तर पद प्रधान हो, एवं दोनों पदों के बीच, एवं दोनों पदों के बीच मेरे बच्चे कौन सा चिन्ह हो? एवं दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह का लोप हो, है ना। कारक चिन्ह मेरे बच्चे, दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह का क्या हो? लौ में अवकार प लोप हो, कॉमा तत्पुरुष समास कहलाता है। कॉमा क्या कहलाता है? तत्पुरुष समास कहलाता है। तत्पुरुष समास कहलाता है। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं, इसकी विशेषता पर ध्यान देंगे, ध्यान दीजिएगा बच्चों। कौन सा पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में? कौन सा पद प्रधान होता है? पहला क्वेश्चन ये है। तो तत्पुरुष समास में आप देखेंगे दूसरा पद प्रधान होता है।
और तत्पुरुष समास में दोनों पदों के बीच कौन से चिन्ह का लोप होता है, कौन से चिन्ह का लोप होता है। तो आप देख सकते हैं कि इनके दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह का लोप होता है, यानी कारक चिन्ह इसमें छुपा हुआ रहता है। बच्चों जैसे में आप बताने की कोशिश करेंगे, आप लोग दोस्तों को और शेयर करते रहिए, सभी लोग अपने अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। जैसे में आप लोग बताएंगे, जैसे में, ठीक है ना। जैसे में हमने बच्चों बताया था, हमने जैसा कि बताया था, हमने बताया था रसोई घर बच्चों, है ना। जैसे शुरू से ही हम लोग इस उदाहरण को लेकर चल रहे हैं, रसोई घर। तो रसोई घर में अगर आप देखेंगे तो रसोई घर में आप पाएंगे, तो मेरे बच्चे यहाँ ध्यान देना, एक है रसोई, है ना, एक है बच्चों र सौ में अवकार, रसोई, रसोई के लिए घर, इसका मतलब होता है रसोई के लिए घर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो रसोई है ये कौन सा पद है, रसोई कौन सा पद है, तो ये बच्चों हमारा पूर्व पद है, यानी पहला पद है। और घर कौन सा पद है, घर बच्चों यहाँ उत्तर पद है। तो ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, आप लोग देखना, यहाँ पर कंफ्यूजन में चले जाओगे। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ज्यादा मुख्य रूप से किस पर बल दिया गया है, रसोई पर बल दिया गया है या घर पर। यहाँ पर सब लोग कंफ्यूजन में हो जाएंगे, जहां तक कि मैं भी कंफ्यूजन में कभी कभी हो जाता हूं। तो बताइए दोनों में से ज्यादा बल किस पर दिया गया है। तो रसोई के लिए घर, यहाँ पर बच्चों, यहाँ जो मुख्य है, यहाँ बच्चों जो मुख्य क्या है, यहाँ बच्चों घर इंपॉर्टेंट है ना। रसोई के लिए घर है, लेकिन दूसरा पद यानी बच्चों यहाँ पर जो है उत्तर पद, यानी दूसरा पद प्रधान होता है। तो दूसरा पद यहाँ पर प्रधान है, मुख्य रूप से क्या होगा, घर होगा। अगर मैं पूछूं बच्चों आपसे अगला एग्जाम्पल दे करके, मेरे बच्चे राजपुत्र, है ना, राजपुत्र का विग्रह क्या होगा, राजपुत्र का विग्रह क्या होगा। तो आप सभी लोग कहेंगे कि राजपुत्र का विग्रह होगा मेरे बच्चे राजा का, राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र। तो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर जो है आप देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे एक है राजा जो इस समास का पूर्व पद है, और एक है पुत्र जो इस समास का उत्तर पद है। यहाँ पर बच्चों मुख्य पद कौन सा है, अगर मैं पूछना चाहूँ अपने प्यारे प्यारे बच्चों से कि बताइए यहाँ मुख्य पद कौन सा है, मुख्य पद कौन सा है जो विशेष रूप से है। हम जब कहते हैं राजा का पुत्र, राजपुत्र जब हम कहते हैं, तो बच्चों हम फोकस पुत्र पर करना चाहते हैं, राजा पर नहीं। तो यहाँ पर जो मुख्य शब्द है वो हमारा पुत्र होगा, मुख्य शब्द क्या होगा, पुत्र होगा। और दूसरी बात अगर आप देखेंगे, दूसरी बात देखेंगे कि तो कारक चिन्ह दोनों पदों के बीच में, दोनों पदों के बीच में कौन सा चिन्ह आ रहा है बताओ, दोनों पदों के बीच में कौन सा चिन्ह आ रहा है मेरे बच्चे, जल्दी से देखकर बताओ। तो दोनों पदों के बीच में आप देखेंगे तो दोनों पदों के बीच में के लिए जो है, के लिए जो है एक कारक चिन्ह है, और का भी एक कारक चिन्ह है। के लिए कारक चिन्ह है और के लिए भी कारक चिन्ह है। मेरे बच्चों अगर मैं लिखता हूं विद्यालय, है ना, विद्यालय, तो इसका बच्चों विग्रह क्या होगा, विद्यालय का हम लिखते हैं प्यारे बच्चों विद्या के लिए, विद्या के लिए, विद्या के लिए आलय। तो यहाँ पर मेरे बच्चे ज्यादा फोकस विद्या पर नहीं, आलय पर, जो घर है, घर पर फोकस होता है। जो मुख्य शब्द यहाँ पर होगा, जो मुख्य शब्द यहाँ पर होगा मेरे विद्यार्थी जी, जो मुख्य शब्द होगा यहाँ पर बच्चों आलय है, यानी बच्चों घर पर फोकस किया जा रहा है। जब हम देखते हैं विद्यालय तो हम वहाँ विद्या को नहीं देखते हैं, आलय यानी घर को देखते हैं। अच्छा यही विद्यालय है, अच्छा यही विद्यालय है। बच्चों बताइएगा कि इसके भेद कितने होते हैं। तत्पुरुष समास के भेद को लिखिए जल्दी से मेरे बच्चे, तत्पुरुष समास के भेद, है ना, तत्पुरुष समास के भेद बताइए कौन कौन से होते हैं। तत्पुरुष समास के भेद एग्जाम में पूछा गया था कि तत्पुरुष समास के कौन कौन से भेद होते हैं। जल्दी मुझे बताइए कि तत्पुरुष समास के कौन कौन से भेद होते हैं। सबसे पहला होता है बच्चों तत्पुरुष समास कारक पर आधारित होता है। तो सबसे पहला होता है कर्ता कारक, लेकिन कर्ता तत्पुरुष होता नहीं है कर्ता तत्पुरुष नहीं होता है। सीधा हम शुरू करते हैं कर्म तत्पुरुष समास से, कर्म तत्पुरुष समास से। तो मेरे बच्चे कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास सबसे पहला होता है। दूसरा अगर हम देखें कर्ता ने कर्म को करण से, तो बच्चों करण तत्पुरुष समास। तीसरा क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान, है ना, संप्रदान, है ना, संप्रदान तत्पुरुष समास, संप्रदान। उसके बाद मेरे विद्यार्थी जी फिर क्या होता है, आपादान तत्पुरुष समास, आपादान तत्पुरुष समास। उसके बाद में होता है मेरे बच्चे संबंध, ठीक है ना, संबंध तत्पुरुष समास, संबंध, संबंध तत्पुरुष समास। और उसके बाद होता है मेरे बच्चे अधिकरण, है ना, सॉरी, कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए आपादान से, संबंध का के अधिकरण
है ना, अधिकरण मेरे बच्चे, तो हम लिखते हैं अधिकरण तत्पुरुष समास। तो मेरे बच्चे इसके जो चिन्ह होते हैं, इसके चिन्ह को भी बताइए कि सबसे पहला जो चिन्ह होगा कर्ता ने कर्म को, तो इसका चिन्ह क्या होगा, कर्ता ने कर्म को। इसका चिन्ह होगा कर्ता ने कर्म को करण से, इसमें चिन्ह से होगा मेरे बच्चे। यहाँ पर संप्रदान, संप्रदान को और के लिए, को और के लिए चलेगा मेरे बच्चे। आपादान फिर यहाँ पर से चलेगा जुदाई वाले बोध में, यहाँ पर जुदाई वाले बोध में चलेगा मेरे विद्यार्थी जी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संबंध, पढ़ेंगे का के की, का के की। उसके बाद मेरे बच्चे अधिकरण में चलेगा में और पर, है ना, अधिकरण में पर, ये इसका चिन्ह होता है। अगर यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं है तो प्यारा सा एक दिल बनाकर भेजेंगे कि हे प्रभु, है ना, कि गुरुजी इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमको पता है कि जो तत्पुरुष समास होते हैं उसके भेद के बारे में पता है कि कर्म तत्पुरुष होता है, करण तत्पुरुष होता है, संप्रदान तत्पुरुष होता है, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष होता है, उसका चिन्ह भी हमें पता है। आइए बच्चों हम एक एक उदाहरण देखेंगे। जब कर्म तत्पुरुष का मैं आपसे उदाहरण पूछूंगा तो बोलते हुए डरना मत, मुझे उदाहरण देना बच्चों, उदाहरण देना। नंबर 1 है ना, कर्म तत्पुरुष के उदाहरण, है ना, कर्म, कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, कर्ता ने, कर्ता ने, कर्ता ने, कर्ता ने कर्म को। तो मेरे बच्चे को वाला उदाहरण दीजिए मुझे, को वाला उदाहरण, और एक नहीं दो नहीं बहुत सारे उदाहरण दीजिए जहां पर बच्चों को वाली बातें हों। तो कहते हैं कर्ता ने कर्म को, है ना। तो सबसे पहला उदाहरण हम देखेंगे यश प्राप्त। बच्चों अगर हम कहते हैं यश प्राप्त में कौन सा कारक है, तो पहले आप इसको तोड़ के देखो। यश प्राप्त को आप तोड़ोगे तो मेरे बच्चे ये टूटने पर क्या बनेगा, ये टूटने पर बनेगा यश को प्राप्त, है ना, यश को प्राप्त। कोई और उदाहरण है आपके मन में, अगर कोई उदाहरण आ रहा है तो बताइए। एक तो गया यश, यश प्राप्त। दूसरा मेरे बच्चे, दूसरा होता है ज्ञान प्राप्त। क्या होता है, ज्ञान प्राप्त। ज्ञान प्राप्त का जब विग्रह करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो ज्ञान प्राप्त में क्या आएगा मेरे बच्चे, ज्ञान को प्राप्त। क्या आएगा यहाँ पर आएगा ज्ञान को प्राप्त, है ना मेरे बच्चे, ज्ञान को प्राप्त, है ना। गगन चुंबी नहीं कहते हैं भैया, ऐसा छक्का मारा धोनी, है ना, धोनी जी ने कैसा मारा, है ना, गगन चुंबी छक्का मारा। सुने आप लोग कभी गगन चुंबी छक्का? महेंद्र सिंह धोनी ने क्या मारा, महेंद्र सिंह धोनी ने गगन चुंबी छक्का मारा। तो बच्चों गगन चुंबी का क्या होता है, गगन को चूमने वाला, है ना। मतलब क्या हुआ, गगन चुंबी मतलब गगन मतलब आसमान, गगन को चूमने, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, गगन को चुंबे, है ना, चूमने वाला। कहते हैं बच्चों चीड़ा मार, वो क्या है ना, मेरा दोस्त चीड़ा मार है है ना मेरे बच्चे, मेरा दोस्त कैसा है, तो मेरा दोस्त चिड़ी मार है बच्चों, है ना, है ना, मेरा जो दोस्त है वो क्या है, चिड़ी मार है, मतलब चिड़िया को मारने वाला। चिड़ी मार है मतलब चिड़िया को मारने वाला। चिड़ी मार मतलब चिड़ी मतलब चिड़िया, है ना, चिड़ी को मारने वाला, चिड़ी को मारने वाला। मेरे विद्यार्थी जी अगर आपसे पूछा जाएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए, आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए कि यश प्राप्त में कौन सा समास है, तो आंसर आप क्या कहेंगे, यश प्राप्त में कौन सा समास है। गुरुजी मेरा नाम नहीं लेते हैं, अभी तो नाम ही नहीं ले रहे थे, फिर हम आपको ब्लॉक भी कर रहे हैं। ऐसा कमेंट कौन करता है भाई, एक बार में कट 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 मार गए 50 बार। तो बताओ बच्चों कि यश प्राप्त में कौन सा समास है, तो यश प्राप्त में कौन सा समास है, तो हम लोग दो उत्तर दे सकते हैं। एक तो हम सीधा कह सकते हैं कि यश प्राप्त में तत्पुरुष समास है, लेकिन अगर पूछा जाए कि बच्चों तत्पुरुष में भी कौन सा तत्पुरुष, तब हम कहेंगे कि यश को प्राप्त, यश प्राप्त, यश को प्राप्त कर्ता ने कर्म को, यानी बच्चों हम कहेंगे ये कर्म तत्पुरुष होगा। बच्चों तत्पुरुष में भी कैसा होगा, कर्म तत्पुरुष होगा। और अधिक से अधिक बच्चे यहीं आकर के फंस जाते हैं कि तत्पुरुष तो होगा लेकिन कैसा तत्पुरुष होगा, ये कर्म तत्पुरुष होगा। बच्चों याद रखिएगा कर्म तत्पुरुष होगा। चलिए हाँ, एक बच्चा लिख रहा है स्वर्ग प्राप्त। हाँ स्वर्ग प्राप्त भी हो सकता है मेरे बच्चे, स्वर्ग प्राप्त भी हो सकता है, अर्थात स्वर्ग को प्राप्त करने वाला। नरक प्राप्त भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आया? तो यस लिख करके भेजिए कि गुरुजी समझ गए, यस लिख करके भेजिए समझ गए सब लोग भेजिए जल्दी से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, नंबर दूसरे पे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर दूसरा है कर्ता ने कर्म को करण से, है ना। तो बच्चों करण तत्पुरुष समास के उदाहरण आपको तैयार करने हैं। करण तत्पुरुष समास में जो होगा
जो होगा बच्चों, जो चिन्ह होगा वो कर्ता ने कर्म को करण से, तो से चिन्ह वाला आपको, है ना, से चिन्ह वाला उदाहरण ढूंढना है बच्चों, है ना, से चिन्ह वाला उदाहरण ढूंढना है। जैसे मैंने ढूंढा है बच्चों हस्तलिखित, है ना, हस्तलिखित में अगर आप विग्रह करेंगे, हस्तलिखित शब्द में अगर आप विग्रह करेंगे तो आप क्या पाएंगे, आप पाएंगे हस्त से लिखित, है ना, हस्त से कोई चीज लिखित है तो उसी को हम कहते हैं हस्तलिखित। और मेरे बच्चे बताओ, और मुझे बताओ, एक तो हस्तलिखित हो गया, हाथ से लिखित, यानी हस्त से लिखित अगर कोई चीज है तो उसी को हम बोलते हैं हस्तलिखित। मेरे बच्चे क्या हो गया, फंस गया क्या, है ना, नेटवर्क इशू हो रहा है क्या, चलो पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरे बच्चे, है ना, रेखांकित, एक शब्द एक बच्चे ने लिखा है, मैंने देखा है, उन्होंने कहा है गुरुजी रेखांकित, बिल्कुल रेखांकित होगा, रेखा से अंकित। जब बच्चों हम किसी चीज को रेखा से अंकित करते हैं, रेखा से अंकित करते हैं तो हम उस शब्द को रेखांकित कहते हैं। रेखा से अगर कोई शब्द अंकित होता है तो हम उसे रेखांकित कहते हैं। मेरे बच्चे कहते हैं मनगढ़ंत, नहीं बोलते हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, है ना, तुम मनगढ़ंत कहानी बनाते हो, है ना, तुम मनगढ़ंत कहानी बनाते हो। सर आप अपने आप को मुखिया कहते हैं इसलिए आप विश्वासघात करते हैं, मुझे कंफ्यूजन है कि आप नेता हैं या टीचर। मुखिया आप नहीं समझते हैं, मुखिया मतलब आप अगर इतना क्लास तक पढ़ के कैसे आगे हमको समझ में नहीं आता है। मुखिया का मतलब क्या बच्चों, नेता होता है। हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं, क्या घर का सदस्य, घर का मुखिया बच्चों, घर का मुखिया पिताजी होते हैं या घर को जो संभालते हैं वो घर का मुखिया होते हैं, तो क्या वो नेताजी हो गए? आप लोगों से पूछते हैं, छोड़िए किताबी ज्ञान, फेंकिए किताबी ज्ञान को, नहीं पढ़ना है हमको, नहीं पढ़ना है हस्तलिखित क्या होता है। आप हमको बताइए कि मुखिया का मतलब नेता होता है। अरे गंवार कहीं का, थोड़ा पढ़ लिख लेते एक दो क्लास, है ना, यहाँ आने से पहले एक दो क्लास पढ़ लिख लेते तो ये, है ना, ये दिन नहीं देखना पड़ता। मेरे बच्चे ऐसा हम कभी फालतू आंसर नहीं देते हैं, कभी जिंदगी में नहीं, लेकिन अब क्या बताएं, हम पहली बार किसी को गंवार बोले होंगे कि मैं अपने आप को मुखिया कहता हूं। इसका मतलब मेरे बच्चे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो संभालने वाले होते हैं, जिनके संरक्षण में घर का काम होता है, उसको मुखिया कहा जाता है। मुखिया नेता, तो मुखिया मतलब नेता हो गया जी, कहाँ पढ़ लिख करके आए हैं। चलिए हम पढ़ रहे थे रेखांकित मतलब रेखा से अंकित होता है। मेरे बच्चे हमने कहा मन ग्रंथ ने, मन गढ़ंत, है ना, मन मन ग्रंथ, मन गढ़ंत, है ना, नहीं बोलते ये सब मन ग्रंथ कहानी है, मन 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 गढ़ंत। इसका मतलब क्या होता है, मन ग्रंथ का अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, मन ग्रंथ का विग्रह आएगा बच्चों मन से ग्रंथ, है ना, मन से गढ़ंत, है ना, मन से गढ़ंत को बोलते हैं मन ग्रंथ। मेरे बच्चे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम लिखें, हम लिखें बच्चों, क्या लिखें, लिखे हैं करुणापूर्ण, है ना, करुणापूर्ण। मेरे बच्चे अगर मैं करुणापूर्ण लिखता हूं तो करुणापूर्ण का विग्रह क्या होगा बताइएगा। करुणापूर्ण का देखिए, जिंदगी में 10 बार समास पढ़ने से बढ़िया है एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, है ना। करुणापूर्ण का क्या होगा, करुणापूर्ण का होगा मेरे बच्चे करुणा से पूर्ण, है ना, क्या होगा, करुणापूर्ण का विग्रह होगा करुणा से पूर्ण, है ना। मेरे बच्चे अकाल पीड़ित, है ना, अगर पूछा जाए मेरे बच्चे अकाल पीड़ित, अकाल अकाल पीड़ित बच्चों क्या लिखा है हमने, हमने लिखा अकाल पीड़ित। अकाल पीड़ित को मेरे बच्चे हम क्या बोलेंगे, अकाल से पीड़ित, क्या बोलेंगे मेरे बच्चे, अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित। अब ये समझिए, इसमें से कोई भी क्वेश्चन उठा करके आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए कि मेरे बच्चे बताइए कि हस्तलिखित शब्द में कौन सा समास है, तो आप क्या बताएंगे, हस्तलिखित। सर है ना, हाँ बाढ़ ग्रस्त भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बाढ़ से ग्रस्त, बाढ़ ग्रस्त हो सकता है, रोग ग्रस्त भी हो सकता है, तुलसी कृत भी हो सकता है, हस्तकला भी हो सकता है। मेरे बच्चे एक बार हम आप लोग के लिए ताली बजाते हैं, इतने कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने लिखा है मेरे बच्चे, धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, इतना इतने पढ़े लिखे बच्चे हैं। तो हस्तलिखित जो है, तो हस्त से लिखित, तो बच्चों अगर हस्तलिखित में पूछा जाए कि कौन सा समास है, तो एक तो हम कहेंगे कि इसमें बच्चों तत्पुरुष समास है, लेकिन तत्पुरुष में भी कौन सा समास है, तो हम कहेंगे बच्चों करण तत्पुरुष समास है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, अब क्या होगा, संप्रदान को के लिए। तो तीसरा हम लोग पढ़ेंगे मेरे बच्चे, तीसरा जो पढ़ेंगे, तीसरा पढ़ेंगे संप्रदान, क्या पढ़ेंगे मेरे बच्चे, संप्रदान तत्पुरुष समास, है ना। संप्रदान तत्पुरुष समास का चिन्ह क्या है, संप्रदान तत्पुरुष समास का को और के लिए, है ना मेरे बच्चे, को के लिए। तो बताइएगा मेरे बच्चे, को के लिए
इसमें हमारा कौन सा उदाहरण आ सकता है ना? संप्रदान को के लिए ना, या तो को या तो के लिए। जैसा मैंने बताया था रसोई घर बच्चों, है ना, क्या बताया था? रसोई घर। तो इसका विग्रह क्या हुआ था, है ना? रसोई के लिए घर। बताओ मेरे बच्चे, रसोई घर का विग्रह क्या था? रसोई के लिए घर, है ना? रसोई के लिए घर। जल्दी बताओ, एक एक तो बताओ सब लोग मेरे बच्चे, एक एक उदाहरण कम से कम बताओ। पढ़ने आए हो तो सिर्फ उतारने आए हो क्या? सिर्फ उतारने आए हो क्या? शिवालय मेरे बच्चे, शिवालय मतलब शिव के लिए आलय, है ना? क्या लिखते हैं बच्चों? शिव के लिए शिव के लिए आलय। उतारने आए हो क्या? नहीं सर, पढ़ने आए हैं। तो बताओ कम से कम मेरे बच्चे, गौशाला, है ना? गौशाला कहते हैं ना मेरे यहाँ सर, गौशाला है, हर शहर में एक गौशाला है मेरे बच्चे। गौ के लिए शाला, है ना? गौ के लिए, गौ मतलब गाय, शाला मतलब घर होता है मेरे बच्चे, है ना? घर होता है। तो गौ के लिए शाला मतलब गौशाला, गौ के लिए शाला मतलब गौशाला मेरे बच्चे। विद्यालय कह सकते हैं, विद्यालय, तो है ना, विद्यालय कह सकते हैं। तो बच्चों विद्या के लिए आलय। भोजनालय कह सकते हैं मेरे विद्यार्थी जी, विद्या के लिए आलय बराबर विद्यालय मेरे विद्यार्थी जी। भोजनालय भी हो सकता है, भोजनालय भी हो सकता है। और कुछ बताइए, भोजनालय भी हो सकता है। और कुछ बताइए, और बताइए, और बताइए। सर प्रयोगशाला हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चलिए हम लिख देते हैं प्रयोगशाला। और बताइए, है ना? और बताइए मेरे विद्यार्थी जी और बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखता चलिए, है ना, लिखते चलिए, है ना मेरे बच्चे, है ना? सत्याग्रह हो सकता है, सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह तो बराबर सत्याग्रह हो सकता है। सत्य के लिए आग्रह सत्याग्रह हो सकता है। देश के लिए भक्ति, तो मेरे विद्यार्थी जी देश के लिए भक्ति, तो क्या हम लोग देशभक्ति लिख सकते हैं? राष्ट्र के लिए भक्ति, तो बच्चों राष्ट्र भक्ति हो सकता है ना मेरे बच्चे, राष्ट्र भक्ति हो सकता है। और बताओ, परीक्षा भवन हो सकता है, परीक्षा के लिए भवन, तो मेरे बच्चे क्या हम लिख सकते हैं? परीक्षा के लिए भवन, तो इसको हम परीक्षा भवन कह सकते हैं मेरे विद्यार्थी जी। और बताओ, और बताओ, कुछ है तो बताओ। न्यायालय, न्याय के लिए आलय मेरे बच्चे, न्यायालय, है ना? न्यायालय, न्यायालय, है ना? न्यायालय गलत है क्या? न्यायालय गलत है क्या? देखना। तो मेरे बच्चे और बताओ, और बताओ, और बताओ, और बताओ, और बताओ। पाठशाला, हिम के लिए आलय, पाठशाला हो सकता है। हिम के लिए आलय बराबर क्या हो सकता है? हिमालय। और बताओ, और बताओ, और बताओ, और बताओ, और बताओ, और बताओ, है ना? चिकित्सा के लिए आलय नहीं बच्चों, चिकित्सालय, हाँ चिकित्सालय हो सकता है, पुस्तकालय हो सकता है, बहुत कुछ है मेरे बच्चे जो हो सकता है। पुस्तकालय हो सकता है ना? चिकित्सालय, है ना? चिकित्सालय, है ना? पता नहीं कैसे होगा ना, चिकित्सालय गलत है मेरे बच्चे, चिकित्सालय देखना एक बार तो, है ना? चिकित्सालय गलत है, चिकित्सालय, ठीक है? तो प्यारे बच्चों बहुत कुछ हो सकता है। क्या आप लोग इसको सीख चुके हैं? तो एक बार प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि गुरुदेव हम सीख चुके हैं। इसमें से अगर कोई भी शब्द पूछा जाए, इसमें से अगर हमसे कोई भी शब्द पूछा जाएगा कि बच्चों इसमें कौन सा समास है, तो पहले तो हम कहेंगे तत्पुरुष समास है। अब तत्पुरुष के अंदर भी पूछा जाएगा तो हम कहेंगे बच्चों कौन सा है? संप्रदान तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष है। तो बच्चों जब आप लोग सब मिलकर के लिख रहे हैं तो आप एक चीज देखिएगा, सबका नॉलेज बढ़ रहा है, सबका नॉलेज बढ़ रहा है। सोच सोच करके हम एक दिमाग से कितना सोचते, हम एक दिमाग से कितना सोचते। यहाँ तो 5500 दिमाग है और 5500 दिमाग देखिए बच्चों कितना ज्यादा लिखा रहा है, कितना मजा आ रहा है। किसको किसको मजा फील हो रहा है बच्चों? मजा लिख कर भेजिए कमेंट बॉक्स में कि गुरुजी एकदम मजा आ रहा है, एकदम मजा आ रहा है। चौथे नंबर पर चलते हैं और सोच सोच के रखिएगा चौथा नंबर का मेरे बच्चे। यहां पर देखो, यहां पर होगा आपादान से, यहां पर भी से आएगा लेकिन मेरे बच्चे जुदाई वाले बोध में आएगा मेरे बच्चे। क्या लिखेंगे? आपा, है ना? आपादान, आपादान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष समास, है ना? आपादान तत्पुरुष समास, यहां पर भी से होगा लेकिन बच्चों यहां पर हमेशा जुदाई वाली बात होना चाहिए, जुदाई होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए, मजा होना चाहिए मेरे बच्चे। लिखो फटाफट से कि यहां पर जैसे आपादान से जैसे होगा तो मेरे बच्चे हम कहते हैं धनहीन। हमने क्या बोला? धनहीन। इसका मतलब आप देखेंगे इसका विग्रह करके तो मेरे बच्चे धनहीन मतलब देख रहे हैं, धन से हीन मतलब धन से हीन मतलब धन से जुदा हो रहे हैं,
धन से जुदा हो रहे हैं, धन से जुदा हो रहे हैं मेरे बच्चे। एक है ना लिखा है क्रमहीन, बिल्कुल बच्चों क्रमहीन होगा, है ना। कहते हैं भैया आप लोग तो क्रमहीन में खड़े हो, मतलब क्रम में नहीं हो, यानी क्रम से हीन, है ना। यानी मेरे विद्यार्थी जी हम कह सकते हैं कि क्रम से हीन, क्रम से हीन, क्रम से हीन मेरे विद्यार्थी जी। और सोच के देखो, क्रम से हीन कहते हैं बच्चों ऋण मुक्त, है ना, नहीं बोलते हैं ऋण मुक्त, बोलते हैं ना भैया वो तो ऋण मुक्त हो गया, है ना। ऋण मुक्त का अर्थ है बच्चों ऋण से, ऋण से। बताओ बच्चों ऋण मुक्त का अर्थ क्या होता है कि ऋण से मुक्त, कहते हैं ना कि वह तो बच्चों ऋण से मुक्त हो गया। और बताओ बच्चों, है ना, और बताओ क्या हो सकता है, ऋण से मुक्त हो गया। कहते हैं गुणहीन, गुणहीन बच्चों, गुणहीन वो तो गुण है ना, गुणहीन बताओ, गुणहीन उसके अंदर तो गुण से हीन है, वो तो एकदम गुण से हीन है मेरे विद्यार्थी जी, वो तो गुण से हीन है। और बताओ मेरे विद्यार्थी जी पाप मुक्त, कहते हैं भैया आप तो पाप मुक्त हो गए, है ना। पाप मुक्त, पाप मुक्त अर्थात मेरे बच्चे पाप से, अर्थात पाप से, पाप से मुक्त, पाप मुक्त हो गए, यानी पाप से मुक्त हो गए। और बताओ कुछ कुछ और बताओ। और बताओ सर ज्ञानहीन हो सकता है, बिल्कुल मेरे बच्चे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ज्ञानहीन हो सकता है, प्रेमहीन हो सकता है, कोई बच्चों दिशाहीन हो सकता है ना। दिशाहीन मानव हर काम गलत ही करता है। और बताओ बच्चों, और बताओ, और शक्तिहीन, सब शब्द में हीन ही लगाओगे क्या, कुछ और भी लगा दो, कुछ और भी लगा दो, भ्रष्ट भी लगा दो। कहते हैं वह तो पथ भ्रष्ट हो गया, पथ भ्रष्ट हो गया, पथ भ्रष्ट हो गया, है ना। मार्ग, मार्ग भ्रष्ट हो गया, है ना। पथ भ्रष्ट ठीक है बच्चों, है ना, पथ भ्रष्ट हो गया मेरे बच्चे, है ना। और बताओ, और कुछ बताओ, है ना। भूमिहीन हो सकता है, भूमिहीन हो सकता है मेरे विद्यार्थी जी, भूमिहीन हो सकता है ना। अर्थाहीन हो सकता है, अर्थाहीन हो सकता है, यानी पैसा से दूर हो गए। तो प्यारे बच्चों क्या ऐसा शब्द आप लिख पाओगे, एक बार जल्दी से यस बताओ। सर नेत्रहीन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, एक बार यस लिख करके भेजिए। मैं सच कह रहा हूं, मैं ईमानदारी से कहता हूं कि मैंने इतना सोचा भी नहीं था कि आप लोग इतना उदाहरण हमको भेजेंगे लिख करके, आप लोग इतना उदाहरण लिख करके भेज पाएंगे, मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे लगा था भाई कि नहीं लिख पाएंगे आप लोग, पर इतना ज्यादा लिख रहे हैं। चलो सब लोग एक बार बच्चों सेशन को, जितने भी बच्चे हैं एक बार सेशन को लाइक कर देना, सभी बच्चे एक साथ लाइक कर देना, जिन्होंने शेयर नहीं किया सेशन को शेयर कर देना, क्योंकि इसके बाद जो आने वाला है वो बहुत खतरनाक है। 5वां नंबर है मेरे बच्चे, आपादान के बाद क्या आएगा बताओ। नंबर 5 में संबंध का के की रारेदी, तो लिखेंगे मेरे बच्चे संबंध, संबंध तत्पुरुष, क्या लिखेंगे, संबंध तत्पुरुष समास, है ना। संबंध में हमें बच्चों यहाँ पर संज्ञा के बारे में ही पढ़ना है, यहाँ पर सिर्फ का के की रारे ही लगेगा, का के की, है ना। रारेरी मत देना क्योंकि संज्ञा के साथ में का के की ही लगता है। तो अब यहां पर बताओ मेरे बच्चे क्या होगा, यहां पर का के की में बताओ। सबसे पहले मान लो बच्चों, जैसा कि हमने कहा था राजपुत्र, बच्चों राजपुत्र का अर्थ क्या होता है, राजपुत्र का अर्थ होता है मेरे बच्चे राजा का पुत्र, है ना, राजा का पुत्र। तो देखो बच्चों का आया ना बीच में, यस गुरुजी। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों गंगा जल, मैं क्या बोलूं बच्चों, गंगा जल, तो आप देख सकते हैं ना गंगा जल में क्या होगा मेरे बच्चे, सोचो जरा, सोचो आप लोग भी सोचो। गंगा जल मतलब गंगा का जल, गंगा का जल, गंगा का जल। और सोचो बच्चों, और सोचो। सर राजपुत्री हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। राजपुत्र का किस बच्चे ने बुद्धि लगाया है, ये राजपुत्री क्यों नहीं होगा बच्चों, यानी राजा की पुत्री, है ना। क्यों नहीं होगा बच्चों, सोच के देखो आप, राजा की पुत्री क्यों नहीं होगा बच्चों, सोच के देखो। और बताओ क्या हो सकता है, सर राजभवन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। राजभवन का अर्थ होता है राजा का भवन, बिल्कुल हो सकता है। कुछ और सोचो, कुछ राजा रानी को हटा करके सोचो, राजा का भवन, राजा रानी को कुछ छोड़ के बताओ मेरे बच्चे, है ना। और सोचो, और सोचो। सर राजमहल, राजमंत्री, अरे राजा रानी को छोड़ के सोचो मेरे बच्चे, है ना। चलो देशवासी हो सकता है मेरे बच्चे, देशवासी अर्थात बच्चों देश की वासी, है ना। देशवासी मतलब हो सकता है देश का वासी, है ना। देशवासी का होता है देश का वासी, है ना, देश का वासी हो सकता है। और सोचो कुछ और बेहतरीन सोचो, और सोचो मेरे बच्चे, और सोचो। जीवन साथी हो सकता है, जीवन साथी बच्चों, हंसना मत आप लोग, है ना। जीवन साथी हो सकता है ना, जीवन साथी मेरे बच्चे।
आप लोग भी पढ़ लिख करके सरकारी नौकरी ले लेंगे, बिजनेसमैन बनेंगे, फिर आपकी मम्मी आपके लिए जीवन साथी ढूंढ के लाएगी। हंस रहे हो? जीवन साथी मतलब होता है जीवन का साथी मेरे बच्चे, जीवन का साथी है ना, जीवन का साथी ढूंढ के अच्छा ऐसा करना बच्चों, ठीक है ना, जीवन का साथी, ठीक है ना। अभी नहीं, जब माता पिता का जब माता पिता का सपना पूरा कर दोगे तब करना, ठीक है ना, आराम आराम से, भाग है ना, कुछ भागा नहीं जा रहा है मेरे बच्चे। फिर हमने कहा गरीब पुत्र, कहा हमने गरीब पुत्र मतलब गरीब का पुत्र, ठीक है ना। और बताओ मेरे बच्चे राजमाता यानी राज की माता, है ना। गुरुजी आप ही राजा रानी में चले गए, आप बोले थे नहीं जाने के लिए। और बताओ और बताओ और बताओ और बताओ और बताओ, सेनापति यानी सेना का पति, पति मतलब है ना सेना। देखो उस लड़के के जवाब से मुझे याद आ गया, अब उस लड़के के जवाब से मुझे याद आ गया, अगर मैं कह दूं बच्चों कि मैं सेनापति हूं, देखो उस लड़के के जवाब से, जैसे मैंने बोला कि मैं इस परिवार का मुखिया हूं, है ना, इस मुखिया हूं, तो उन्होंने मुझे क्या कह दिया कि सर आप नेता मत बनिए, नेता बनने की कोशिश मत कीजिए, है ना, हमने बोला मुखिया। अगर बच्चों मैं कह दूं आज कि मैं सेनापति हूं, तो तुम क्या मान लोगे मेरे छोटे, है ना। अब उस लड़के को पकड़ के लाओ, उसको बोलो कि संजय सर ने बोला कि मैं सेनापति हूं, इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि सेना नाम की एक लड़की है सेना नाम की, और मैं उसका पति हूं। क्या मेरे बच्चे इसका मतलब यही हो गया कि, है ना, कि इसका मतलब यही हो गया कि बच्चों मैं सेना नाम की लड़की का पति हूं। हे भगवान, तो बच्चों सेनापति का मतलब होता है पति, मने यहाँ पर वही है बच्चों, पति का मतलब यहाँ पर क्या है कि उसको गाइड करने वाला, उसको बच्चों जो सेना, पूरी सेना होती है, उसको बच्चों एक दिशा दिखाने वाला, उसको ट्रेनिंग देने वाला, उसको बच्चों क्या बोलते हैं, मतलब किसी चीज की सूचना देने वाला, उसके आगे आगे चलने वाला, आदेश देने वाला, ठीक है। यहाँ पति मने, है ना, समझ रहे, वो वाला पति नहीं है जो तुम समझ रहे हैं आप लोग। चलिए बच्चों, तो हमने बोला गरीब पुत्र, राजमाता, सेनापति, और बोलो और बताओ, है ना, विदेश मंत्री बच्चों, हाँ विदेश मंत्री भी हो सकता है, विदेश का मंत्री को हम लोग विदेश मंत्री कहते हैं। और बताओ क्या हो सकता है, प्रधानमंत्री हो सकता है ना, नहीं बच्चों, प्रधान का मंत्री थोड़ी होगा, राष्ट्रपति हो सकता है, राष्ट्र का पति बच्चों, है ना, राष्ट्रपति हो सकता है, ठीक है ना। तो इत्यादि बहुत सारे शब्द हैं जो हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें से अगर कोई भी, है ना, अगर इसमें से कोई भी शब्द उठाकर आपसे पूछे कि इसमें कौन सा समास है, तो आप क्या बताओगे, राजपुत्र में, गंगा जल में, राजपुत्री में, राजभवन में, देशवासी में, जीवन साथी में, कोई भी शब्द उठाकर आपसे पूछे कि इसमें कौन सा समास है, तो पहले तो बताना है कि भैया ये सब तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष में भी कौन सा तत्पुरुष है, तब कहना मेरे विद्यार्थी जी कि ये संबंध तत्पुरुष है। क्या है, ये संबंध तत्पुरुष है, तब कहना, एकदम प्यार से कहना कि ये संबंध तत्पुरुष है बच्चों। आइए हम आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर पे चलते हैं और 6 नंबर में पढ़ते हैं। संबंध के बाद क्या पढ़ेंगे बच्चों बताओ, 6 नंबर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बताइए, 6 नंबर में तो मेरे विद्यार्थी जी 6 में पढ़ने वाले हैं मेरे बच्चे, अधिकरण में पर क्या पढ़ने वाले हैं, अधिकरण, है ना, अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष समास क्या पढ़ने वाले हैं, अधिकरण तत्पुरुष समास पढ़ने वाले हैं, जिसका चिन्ह होता है मेरे बच्चे, जिसका चिन्ह होता है में या पर, है ना, जिसका चिन्ह होता है, जिसका चिन्ह क्या होता है, में या पर, है ना, जिसका चिन्ह होता है में या पर। अब बच्चों बताइए, है ना, अब बताइए, जैसे हम कहते हैं बच्चों सिर दर्द, है ना, कभी बोले आप लोग सिर दर्द, सर खूब बोले हैं। तो मेरे विद्यार्थी जी कभी आप लोग सिर दर्द बोलेंगे, जब आप लोग सिर दर्द बोलेंगे तो सिर दर्द में क्या होता है मेरे बच्चे, सिर दर्द में क्या होता है, इसका अर्थ होता है सिर दर्द। अगर हमने बोला, इसका अर्थ हुआ बच्चों कि सिर में दर्द, है ना, सिर में दर्द हमने बोला बच्चों, हमने बोला। अब कोई कमर दर्द मत बोलना, हमारे पे करेंगे, हाँ सब इसने सिर दर्द हमने बोला। नेक्स्ट है मेरे बच्चे आप बीती, है ना, आप बीती नहीं बोलते हैं, आप बीती हाल सुनाइए, है ना, आप बीती, है ना, आप बीती, आप बीती मेरे बच्चे, इसका मतलब क्या होता है, मतलब आप पर बीती बच्चों नहीं बोलते हैं कि जो आप पर जो बीती है वही बताइए ना। तो मेरे बच्चे आप बीती मतलब आप पर बीती, आप पर बीती हुई यानी आपके ऊपर में बीता हुआ जो हाल है वही लोग सुनाते हैं, आप बीती मेरे बच्चे। नेक्स्ट कहते हैं पुरुषोत्तम, है ना, अगर बच्चों कहीं पर लिखा है पुरुषोत्तम, इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम का मतलब होता है पुरुषों में उत्तम, है ना मेरे बच्चे, पुरुषों में, है ना, पुरुषों में, पुरुषों में जो उत्तम, है ना, पुरुषों में उत्तम को बोलते हैं पुरुषोत्तम। मेरे विद्यार्थी जी, है ना, कार्यकुशल, है ना, कार्यकुशल, कार्यकुशल कहते हैं ना कि वह व्यक्ति कार्यकुशल है। कार्यकुशल का संधि, है ना, सॉरी, समास का विग्रह करेंगे,
कार्यकुशल का समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा मेरे बच्चे, कार्यकुशल का होगा कार्य में कुशल, है ना, क्या होगा, कार्यकुशल का होगा कार्य में कुशल। उसके बाद मेरे बच्चे हम देखते हैं कि लोकप्रिय, है ना, लोकप्रिय क्या बोलते हैं, लोकप्रिय, वह तो लोकप्रिय नायक है। तो लोकप्रिय का मतलब होता है लोक, मतलब लोक में प्रिय, लोकप्रिय का अर्थ होता है मेरे विद्यार्थी जी, लोकप्रिय का अर्थ यहाँ पर है कि लोक में प्रिय, उसी को बोलते हैं लोकप्रिय, ठीक है ना। और बताओ कुछ और उदाहरण आप लोग के पास है, कुछ और उदाहरण तो बताइए। सर दानवीर, दान में वीर, वाह क्या नॉलेज है आप लोग के पास, एकदम कसम से एकदम मन हिल जाता है पूरा मेरा, है ना। ऐसा लगता है जैसे बच्चों मैं आप लोग के कमेंट्स को पढ़ता चला जाऊं। दानवीर, जो दान में वीर हो उसे दानवीर कहते हैं, जो कर्म में वीर हो उसे कर्मवीर कहते हैं मेरे विद्यार्थी जी। और बताओ, दानवीर हो गया, कर्मवीर हो गया, लोक नायक हो सकता है मेरे बच्चे, लोक का नायक, है ना, लोक नायक हो सकता है ना, जन सेवक हो सकता है, जन, है ना, नहीं बच्चों नहीं, जन लोक में नायक, जन सेवक नहीं हो सकता है, जन सेवक जन में सेवक हो जाएगा, है ना मेरे बच्चे। और बताओ, इंद्रजीत, इंद्र में जीत, ना ना ना, धुन, है ना, धनुवीर, धनुर नहीं, है ना, क्या लिखा है मेरे बच्चे, काम चोर, काम में चोर नहीं हो सकता है, लोकसभा, लोक में सभा, गुरु जी, गुरु में जी, मारेंगे ना कुछ भी, है ना, सत्यजीत, सत्य में जीत, सत्यजीत, सत्य में जीत हो सकता है, नहीं हो सकता है बच्चों, सत्यजीत कैसे हो, सत्य पर जीत, सत्यजीत। और बताओ, और बताओ, कुछ सोचो सोचो, धर्मवीर, हाँ धर्म में वीर, बिल्कुल सही है, धर्मवीर, कर्मवीर, ये सब हो सकता है। तो मेरे बच्चे इत्यादि लगा दो भैया, इत्यादि लगा दो, इत्यादि लगा दो प्यारे बच्चों, इत्यादि लगा दो। और जल्दी से बताओ, नोट कर लिया तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजो, अगर नोट कर लिया है तो, कि गुरुदेव हमने एकदम नोट कर लिया है, नोट कर लिया तो बताओ जल्दी से, नोट कर लिया है तो बताइए कि सर हमने नोट कर लिया है, जल्दी जल्दी बताओ हमने नोट कर लिया फटाफट से। सब लोग सेशन को लाइक करते चलो, लाइक करते चलो, लाइक करते चलो, लाइक करते चलो, चलो भाई बढ़ते हैं, चलो चलिए, ये था बच्चों हमारे 6 पूरे के पूरे तत्पुरुष समास के, टोटल 6 में से 6 हमने आपके सामने रख दिया। अब प्यारे बच्चों इसके उपभेद भी हैं, क्या आपको पता है कि तत्पुरुष समास के एक उपभेद भी हैं जिसको बच्चों नए समास कहते हैं। तो लिखिए मेरे बच्चे, तत्पुरुष समास के उपभेद, है ना, विशेष लिख करके डैश दीजिए, विशेष लिख करके डैश दीजिए, और लिखेंगे मेरे विद्यार्थी जी, क्या लिखेंगे, तत्पुरुष समास के उपभेद, क्या लिखेंगे, तत्पुरुष समास के, है ना, तत्पुरुष समास के, तत्पुरुष समास के क्या लिखेंगे, उपभेद बच्चों, तत्पुरुष समास के उपभेद में नाम लिखेंगे बच्चों नए समास का, क्या लिखेंगे, नए समास का मेरे बच्चे। इसका भी लिखेंगे मेरे बच्चे, इसका भी क्या लिखेंगे, इसका भी इसका भी, इसका भी, है ना, उत्तर पद, है ना, है ना, इसका भी दूसरा पद बोलो, इसका भी दूसरा पद प्रधान होता है, इसका भी दूसरा पद प्रधान होता है, फुल स्टॉप मेरे बच्चे, इसका भी दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है, फुल स्टॉप मेरे बच्चे। इसमें, है ना, इसमें, इसमें, इसमें प्रथम पद, इसमें पहला पद, इसमें पहला पद, इसमें पहला, इसमें पहला पद नकारात्मक होता है इसमें पहला पद नकारात्मक होता है, इसमें पहला पद कैसा होता है मेरे बच्चे, इसमें पहला पद नकारात्मक होता है। तो बच्चों हमने कहा, ध्यान दीजिएगा, हमने ध्यान दीजिएगा, इसका दूसरा पद प्रधान होता है, इसमें भी दूसरा पद प्रधान होगा, और पहला पद क्या होगा, नकारात्मक होगा, पहला पद नकारात्मक होगा। अगर आप बता देंगे बच्चों तो आपको 500 रुपए हम देंगे, जल्दी बताइए, जल्दी से बताइए कि इसका दूसरा पद मेरे बच्चे, है ना, इसका भी दूसरा पद प्रधान होता है, इसका पहला पद नकारात्मक होता है। एक ठो उदाहरण बता दीजिए बच्चों, जैसे में लिखेंगे, जैसे में लिखेंगे बच्चों, है ना जैसे में लिखेंगे मेरे बच्चे अज्ञान, क्या लिखेंगे, अज्ञान, अज्ञान लिखेंगे मेरे बच्चे, इसका अर्थ समझा दीजिए। अज्ञान का अर्थ होता है मेरे बच्चे नौ ज्ञान नौ ज्ञान, जहां ज्ञान नहीं हो उसी को हम अज्ञान कहते हैं मेरे विद्यार्थी जी। और बताओ, है ना, जहां ज्ञान नहीं हो उसे बच्चों अज्ञान कहते हैं। कहते हैं बच्चों अनादर, कहते हैं मेरा बच्चों अनादर हो गया, है ना अनादर यानी जहां आदर ना हो उसे बोलते हैं, है ना बच्चों, यानी कि नौ आदर, नौ आदर को ही बोलेंगे अनादर मेरे बच्चे। हम कहेंगे अधर्म,
क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? अधर्म। अधर्म का मतलब है कि बच्चों नौ धर्म, है ना, नौ धर्म। जहाँ धर्म नहीं उसी को ना अधर्म कहेंगे। मेरे बच्चे क्या बोलेंगे? हम क्या बोलेंगे? अप्रिय, है ना। क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? अप्रिय। अगर अप्रिय कह रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ? नौ प्रिय। जो प्रिय ना हो उसी को तो लोग अप्रिय कहते हैं मेरे विद्यार्थी जी। और बताइए, ध्यान दीजिएगा, असंभव कहते हैं हमने असंभव कह दिया। हमने क्या कह दिया? असंभव कह दिया। इसका अर्थ यही होता है कि जो नहीं संभव हो मेरे बच्चे, नौ संभव, नौ संभव को ही तो असंभव कहेंगे, न संभव को ही तो बच्चों हम असंभव कहेंगे। मेरे बच्चे बताओ, अलिखित, है ना, बहुत सारे बच्चों ने लिख कर भेजा है कि गुरुजी अलिखित तो भी हो सकता है। बिल्कुल मेरे विद्यार्थी जी, अलिखित भी तो हो सकता है। और पूछो, और पूछो मेरे बच्चे, है ना। अपूर्ण भी तो हो सकता है गुरुदेव, बिल्कुल हो सकता है ना। और बताओ, और बताओ मेरे बच्चे, है ना। बताओ, क्या बताया, बोलो अब, है ना। आनंद, अजीत, अजीत जिसको जीता ना, अनाथ भी हो सकता है ना, जिसका कोई नाथ नहीं, अनाथ भी तो हो सकता है ना। और बताओ, अपठित भी तो हो सकता है ना। अपठित गद्यांश आप लोग पढ़ते थे ना क्लास 10th में, अपठित भी तो हो सकता है ना। मेरे बच्चे बताओ 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 बताओ, अनंत भी हो सकता है ना, अनंत भी तो हो सकता है ना। तो मेरे बच्चे इत्यादि, है ना, इत्यादि बहुत सारे उदाहरण हैं मेरे बच्चे, जिसमें इन सभी शब्दों में, इन सभी शब्दों में कौन सा समास है? तो इन सभी शब्दों में कहना नए समास है, नौ, और इस तरह से बच्चों यौज होता है, नए, नए समास है। इन सभी में नए समास है। प्यारे बच्चों हो जाएगा तो प्यारा सा जल्दी से दिल बनाकर भेजिए कि गुरुदेव हो जाएगा। अब इतना बड़ा था बच्चों तत्पुरुष समास, इतना बड़ा तत्पुरुष समास था, और 1 मिनट में अगर हम कहेंगे बच्चों पढ़ लेंगे तो कैसे होगा? 1 मिनट में थोड़ी पढ़ सकेंगे, है ना, 1 मिनट में थोड़ी पढ़ सकेंगे, थोड़ा टाइम तो लगेगा, थोड़ा टाइम तो लगेगा। एक बच्चा कह रहा है गुरुजी, बुरा नहीं मानिएगा, आप अपने आप को मुखिया कहते हैं, तो सभी सदस्य के जैसे आप अपना क्लास रोज और टाइम पर क्यों नहीं लेते हैं? 10 बजे और 2 बजे हो जाता है। मेरे बच्चे आप समझिए कि बहुत जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, ठीक है ना। डेली क्लास के लिए तैयार होना, वो भी ऑनलाइन क्लास के लिए, मेरी कम से कम मिनिमम एक दिन में 6 क्लासेस होती हैं। क्लास 10th का सुबह हुआ 6 बजे, फिर 10 बजे 12th का, फिर 12 बजे 11th का, फिर शाम को 10th का 6 बजे, फिर 8 बजे 10th का, फिर अभी आप लोग का मिनिमम 6 क्लासेस होती हैं, 2 बजे वाली क्लास छोड़ के। 6 बार ऑनलाइन क्लास लेना, और बच्चों जब तक क्लास में है तब तक बोलते रहना। 6 बार की क्लास बच्चों कितने घंटे की होती होगी पहले ये समझो। 6 बार की क्लास कम से कम 7 घंटे, 7.5 घंटे तक मुझे बोलना ही पड़ता है। इसीलिए उसके बाद इस पूरा सिस्टम को चलाने में बच्चों देखना पड़ता है, अपनी निजी जिंदगी भी है, घर परिवार सब कुछ है, सेहत है, इसलिए प्यारे बच्चों ऐसा हो जाता है। आप समझिए मेरी बात को। ऑफलाइन 6 घंटा पढ़ाना अलग बात है, ऑनलाइन 6 घंटा पढ़ाना एकदम अलग बात है। यहाँ पर बोलते रहना पड़ता है, ठीक है। अभी आप लोग पढ़ लीजिए, और आप लोग जब मन, आप लोग को भी एक दिन पढ़ाने का मौका देंगे, पढ़ाइएगा, वो भी कंटेंट अच्छा के साथ। बच्चों अगर आपका स्टैंडर्ड यहाँ है, इस लेवल के आप टीचर हैं, तो आप इस लेवल का नहीं पढ़ा सकते हैं, इस लेवल का आपको पढ़ाना पड़ेगा, समझे बच्चों। चलिए सर 5 नंबर गलत है ना, 1 2 3 असंभव गलत है क्या? असंभव गलत है क्या? अगर कोई गलत है तो उसको हटा देना मेरे बच्चे, समझे। तो कंटेंट भी बच्चों पढ़ना भी पड़ता है, सिर्फ ऐसे नहीं कि उठ करके आके पढ़ा दिए, पढ़ना भी पड़ता है। आपको क्या लगता है ये जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, कि क्या बच्चों बिना पढ़े पढ़ा रहे हैं? क्या हमको सब कुछ याद है? भगवान है हम? मेरे बच्चे बताइए, क्या कुछ कुछ पढ़ना पड़ता है? तो हमेशा अपडेट रहना ही बच्चों। मेरे कंटेंट को आप खास करके ये सब जब पढ़ाते हैं, ग्रामर वगैरह मिला के देख लीजिएगा, अगले साल से और इस बार से पूरा आपको अलग मिलेगा। तो बच्चों कंटेंट चेंज करना बहुत बड़ी बात है, समझे कि नहीं। आइए इसके बाद हमारा कौन सा होगा? चौथा के बाद 5वां आता है मेरे बच्चे, लिखिएगा कर्मधारय समास। अब क्या होगा मेरे बच्चे? अब क्या होगा? कर्मधारय समास, है ना। अब लिखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी जी कर्मधारय समास। इसके पहले आप लोग को कभी हम, है ना, इसके पहले आप लोग को कभी हम पढ़ाए होंगे, कभी आप लोग को पढ़ाए होंगे बच्चों विशेषण और विशेष्य, है ना। अगर नहीं पढ़ाए हैं तो आइए बच्चों हम आपको बताते हैं। हमने लिखा का, हमने क्या लिखा बच्चों? विशेषण, हमने लिखा विशेषण, और हमने यहाँ पर लिखा बच्चों विशेष्य। आप सब लोग जानते हैं विशेष्य एक तरफ विशेषण, एक तरफ विशेष्य। हमने लिखा बच्चों, हमने लिखा कि राम, राम बच्चों काला है ना, राम काला है।
हमने लिखा कि राम काला है, तो ये बताओ इसमें विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। तो बच्चों देखो काला है ना, कहते हैं संज्ञा या सर्वनाम जिस शब्द की विशेषता बताता है, संज्ञा या सर्वनाम जिस शब्द की विशेषता बताता है हम उसे कहते हैं विशेषण। तो बच्चों राम विशेषता है ना, सॉरी ये जो काला है ये संज्ञा या सर्वनाम, माफ कीजिए बच्चों, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। शायद हम उल्टा बोल दिए थे, आई एम रियली सॉरी। तो बच्चों काला यहाँ पर क्या है, विशेषण है, और बच्चों काला विशेषण है, और काला कौन है, तो राम है, तो राम विशेष्य है बच्चों, राम क्या है, विशेष्य है। तो याद रखना कि इस समास में विशेषण और विशेष्य का गुण देखने को मिलेगा, जैसे राम काला है ना, ये बच्चों आप देख रहे हैं। तो इस समास में क्या मिलेगा देखने के लिए, विशेष और विशेषण का बच्चों दोनों में संबंध दिखेगा। दूसरी बात और क्या दिखेगा, और दिखेगा मेरे बच्चे इसका भी उत्तर पद प्रधान होगा, है ना, और दोनों है ना, ध्यान दीजिएगा, कहते हैं बच्चों है ना, इस समास का मेरे बच्चे उत्तर पद है ना, उत्तर पद प्रधान होगा, है ना, प्रधान होता है एवं 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 दोनों पदों के बीच विशेषण है ना, दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष्य का संबंध रहता है, विशेषण विशेष्य का संबंध रहता है, संबंध रहता है, विशेषण विशेष्य का संबंध रहता है। एक और संबंध हम बता सकते हैं मेरे बच्चे है ना, या हम कह सकते हैं दोनों पदों में उपमेय है ना, दोनों पदों में, माफ कीजिएगा, दोनों पदों में उपमान उपमेय का है ना, दोनों पदों में उपमान और उपमेय, दोनों पदों में उपमान उपमेय का संबंध होता है ना, का संबंध होता है। अब इस बात को आधा 90% बच्चा नहीं समझे होंगे कि ये उपमान क्या होता है और उपमेय क्या होता है। मेरे बच्चे चलिए हम समझाते हैं आपको। इस समास का उत्तर पद प्रधान होगा, है ना, दोनों पद में विशेष और विशेष्य का संबंध रहता है, या दोनों पद में उपमान उपमेय का संबंध रहता है। तो क्या आप उपमान और उपमेय समझते हैं मेरे बच्चे? कोई समझते हैं तो बताओ, उपमान और उपमेय समझते हैं तो बताइए, है ना। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा चंद्रमुख, हमने कहा बच्चों, हमने कहा चंद्रमुख, चंद्रमुख, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, हमने कहा चंद्रमुख, तो एक तरफ देखो, एक तरफ है बच्चों चंद्र, एक क्या लिखा है, एक है चंद्र, सॉरी एक है मुख, माफ कीजिएगा, एक है मुख, मुख को हम बोलेंगे, मुख को बोलेंगे उपमेय, मुख को बोलेंगे क्या, मुख को बोलेंगे उपमेय, उपमेय, और दूसरा बच्चों चंद्र को क्या बोलेंगे, चंद्र को क्या बोलेंगे, उपमान, है ना, उपमान। अब समझिएगा, यहां से मैं आप लोग को समझाता हूं कि मेरे बच्चे कि ये उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, चंद्रमुख का मतलब क्या हुआ, मुख किसके समान है, ध्यान दीजिएगा, है ना, चंद्रमुख का मतलब है, चंद्रमुख का मतलब है कि मुख किसके समान है, मुख किसके समान है बताइए, मुख किसके समान है, मुख बच्चों चंद्रमा के समान है। तो हम कहते हैं कि उपमान हम किसको कहेंगे, पहली बात है उपमान, है ना मेरे बच्चे, उपमान किसको कहेंगे। अगर इस बात को समझ गए इस उम्र में 10th 11th 12th में अगर इतना भारी भारी बात समझ गए, उपमान किसको बोलेंगे, तो बोलते हैं जिससे तुलना की जाए मेरे बच्चे कहते हैं कि जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए उसको बच्चों कहते हैं उपमान। तो यहां पर मुख की तुलना किससे हो रही थी, तो मुख की तुलना चंद्रमा से हो रही थी। तो जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए उसको उपमान कहते हैं। और मेरे बच्चे उपमेय किसे कहेंगे, उपमेय किसे कहेंगे, उपमेय कहेंगे बच्चों जिसकी तुलना की जाए, है ना। तो बच्चों जिसकी 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 तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, मेरे बच्चे जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए। अब यहाँ तुलना तो मुख का हो रहा है, तुलना मुख का हो रहा तो मुख हो जाएगा उपमेय, और बच्चों है ना, और बच्चों चंद्रमा क्या हो जाएगा, उपमान, है ना। तो बच्चों जिससे तुलना की जाए, चंद्रमा से तुलना हो रहा है तो चंद्र हो जाएगा बच्चों उपमेय, है ना, उपमान, और जिसकी की जाए तो मुख की हो रही है तो मुख हो जाएगा बच्चों उपमेय।
अगला अगर हम आपसे पूछें बच्चों, अगर हम आपसे पूछें मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा, है ना, अगर हम आपसे पूछें कि नीलकमल, हमने क्या पूछा, हमने पूछा मेरे बच्चे नीलकमल में, मैं आपको एक शब्द दे रहा हूं नीलकमल, प्लीज बुरा मत मानना मेरे बच्चे, थोड़ा टाइम ले रहा हूं, पर मैं आपको बहुत खतरनाक चीज पढ़ा के जाऊंगा। नीलकमल, नीलकमल में मेरे बच्चे बताओ कि इसमें क्या उपमान है और क्या उपमेय है। अगर आपने बता दिया तो मैं समझूंगा आप सीखने में बहुत भरोसा करते हैं, शॉर्टकट नहीं अपनाते हैं। तो बच्चों नीलकमल का अर्थ हुआ मेरे बच्चे नील, है ना, ध्यान रखना बच्चों, ध्यान रखना, सॉरी कमल, है ना, कमल, कमल, और हमने क्या लिखा बच्चों, नील, है ना। तो मेरे बच्चे आप देखेंगे यहां पर जो है, यहां पर जो देखेंगे, दूसरे को देखिए, दूसरा कमल जो है वो किसके समान है, नीला रंग है, नील के समान है, जैसा यहां देख रहे थे कि मुख जो है वो चंद्र के समान है। तो मेरे बच्चे देखिए यहां पर किसकी, जिसकी तुलना हो रही है, यहां मेरे बच्चे जिससे तुलना हो रही है, नील से तुलना हो रही है, तो मेरे बच्चे उपमान जो होगा, उपमान जो होगा वो नील होगा मेरे बच्चे। उपमान जो होगा, जिससे तुलना की जाए वो उपमान होता है, तुलना नील से हो रहा है। और मेरे बच्चे उपमेय, उपमेय जिसकी तुलना हो रही है, किसकी तुलना हो रही है मेरे बच्चे, कमल की तुलना हो रही है। इसका बच्चों दूसरा हम लोग खतरनाक तरीका कह सकते हैं कि पहला वाला जो होता है, मैं अक्सर देख रहा हूं कि पहला वाला जो है मेरे बच्चे ये उपमान हो रहा है ना, नील कमल, तो पहला वाला उपमान हो रहा है और दूसरा वाला उपमेय हो रहा है, ऐसा हम देख रहे हैं, ऐसा देख रहे हैं। बच्चों आप याद कीजिए कि इस समास में जब विग्रह होता है, इस समास में जब विग्रह होता है तो कौन कौन सा चिन्ह आएगा बच्चों बताओ। इस समास का जब विग्रह होगा तो कौन कौन सा चिन्ह आएगा, अगर आप मुझे बता देंगे तो मैं समझूंगा कि आप, है ना। सर मैं आपकी जिम्मेदारी का क्या करूं, आप अपना बताते हैं तो हम लोग का सिलेबस क्या होगा। मेरे बच्चे पूरा रिकॉर्डेड क्लास रखा हुआ है, तुमको पढ़ना लिखना नहीं है, सर बात करना है, लड़ाई झगड़ा करना है, पूरा सिलेबस रखना है। कितना प्रभा पंडित हैं आप, जाकर के सिलेबस पढ़ लीजिए, पूरा पढ़ा करके रखे हैं और पूरा सिलेबस पढ़ा भी रहे हैं। बच्चों पता है बच्चों के मन में क्या मानसिकता भरा हुआ है, हम आपको बता रहे हैं। देखिए सिलेबस मेरे बच्चे सरकार डिजाइन करती है 1 साल के लिए, है ना, बोले कि नहीं बोले, छोड़ो नहीं बोलते हैं, है ना, हल्का सा बोल देते हैं। सिलेबस बच्चों है ना, सिलेबस सरकार देती है 1 साल के लिए, 12 मंथ के लिए, तो कम से कम बच्चों 8 महीना में पढ़िए, 9 महीना में तो पढ़िएगा ना, 9th मंथ में कम से कम पढ़िएगा। और सिलेबस शुरू हुआ है मेरे बच्चे फरवरी में, तो फरवरी से लेकर के 9 मंथ जोड़ते हैं मेरे बच्चे, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मेरे बच्चे अक्टूबर, तो अक्टूबर के लास्ट तक में आपका सिलेबस खत्म होगा। कम से कम 9 महीना सिलेबस को दीजिएगा ना जी। अब सोचते हैं कि फरवरी में सिलेबस हो, है ना, हुआ है स्टार्ट, इतना बड़ा सिलेबस है, और सोचते हैं कि अगस्ते में खत्म हो जाए। तो 1 साल का सिलेबस जब 6 महीना में पढ़िएगा तो दिमाग काम करेगा, दिमाग फटेगा नहीं है। चलिए आइए बच्चों, कमेंट अगर जिस दिन हम पढ़ने लगे उस दिन बच्चा सोचेगा कि जितना पूछना है पूछ लेते हैं, जितना पूछना है पूछ लेते हैं, आज तो एकदम पूरा पूछिए लेंगे, है ना, आज तो पूरा पूछिए लेंगे सर से, एकदम सर जी हमारा कमेंट पढ़ रहा है आज, आज तो एकदम पूरा जो है ना कि मन खुश हो गया होगा आप लोग का, है ना, पूछिए लेते हैं। जब देखिए यही बात है, जब टॉपिक में लेकर गए, जब टॉपिक में अंदर लेके जा रहे हैं तो दिमाग में खुजली हो रहा है, नहीं सर हल्का हल्का पढ़ा भगाइए ना सीधा, सब तो क्या बताएं, छोड़िए नहीं बोलेंगे ज्यादा। आइए बच्चों हम पढ़ रहे थे कर्मधारय समास। हम आपसे पूछें कि मेरे बच्चे जब इसका विग्रह करेंगे तो क्या क्या चिन्ह आएगा, तो लिखिएगा मेरे बच्चे। इसका विग्रह करने पर ध्यान दीजिएगा कि बच्चों पहचान है विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में, पहचान ध्यान दीजिएगा, पहचान ध्यान दीजिएगा, विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में, विग्रह करने पर, है ना, विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में दोनों पदों के बीच में, दोनों पदों के बीच में, विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में, दोनों पदों के बीच में मेरे बच्चे, है ना, दोनों पदों के बीच में है कोमा जो, है ना, है कोमा जो के समान, है ना, के समान, है ना, के समान, या मेरे विद्यार्थी जी या है ना, के समान आदि शब्द आता है, आदि शब्द आता है। तो प्यारे बच्चों इसके एग्जाम्पल बताइए,
इसके एग्जाम्पल बताइए, इसके उदाहरण बताइए जहां पर मेरे बच्चे है ना किसका हो, जहां पर विशेष और विशेषण का संबंध हो, विशेषण और विशेष का संबंध हो, उदाहरण देकर समझाइए। मेरे बच्चे जब उदाहरण की बारी आएगी तो हम एक नहीं दो नहीं उदाहरण 10 देंगे कम से कम, लेकिन शांत रहिए। उदाहरण लिखिए बच्चों, क्या क्या होगा। तो सबसे पहला हमने कहा उदाहरण में हम लिख सकते हैं बच्चों नील कमल, है ना, नील कमल, है ना, नील कमल, नीला है जो कमल, एग्जाम में खूब पूछता है बच्चों नील कमल में कौन सा समास है, तो मेरे बच्चे नीला है जो कमल, कमल उसको बोलते हैं नील कमल। और बताइए बच्चों, दूसरा बताइए, है ना, बताइए बच्चों, है ना नीलकंठ, है ना, नीलकंठ, मेरे बच्चे नीला है जो कंठ, है ना, नीलकंठ में क्या बोलेंगे मेरे बच्चे, नीला है, नीला है जो कंठ। मेरे बच्चे आप देख सकते हैं अब यहाँ विशेषण विशेषता है मेरे बच्चे, है ना कमल की विशेषता यही है कि ये नीला है, कंठ की विशेषता यही है मेरे बच्चों, है ना, कि ये भी नीला है। अगला है मेरे बच्चे पीतांबर, है ना, पीतांबर, है ना, पीतांबर, पीतांबर यानी पी, है ना मेरे बच्चे पीला है ना, पीतांबर पीला है जो अंबर, पीला है जो अंबर, अंबर माने कपड़ा होता है, जो कपड़ा पीला हो उसको पीतांबर बोलते हैं मेरे बच्चे। और बताओ, है ना परमेश्वर, है ना परमेश्वर, है ना पर परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, है ना मेरे बच्चे, परमेश्वर का क्या होगा, परम है ना, परम है, परम है जो ईश्वर, परम है जो ईश्वर उसी को बोलते हैं परमेश्वर। मेरे बच्चे बताइए क्या लिखेंगे, और बताओ परमेश्वर के बाद और बताओ क्या लिखेंगे, लंबोदर, है ना, लंबोदर मेरे बच्चे, लंब है जिसका उदर, नहीं बच्चों लंबोदर में तो गणेश जी आ जाएंगे, अच्छा आ जाएगा इसमें क्या लंबोदर जी, मेरे बच्चे बताइएगा ना एक बच्चों अभी महाराज जी का नाम खूब सुन रहे होंगे आप लोग, परमा, है ना, परमानंद बच्चों, है ना, परमानंद महाराज जी के बारे में खूब सुनते होंगे, तो बताइए बच्चों परमानंद का क्या होगा समास, तो बच्चों परम है जो आनंद, है ना बच्चों, नाम देखिए कितना प्यारा सा है, परम है जो आनंद, जो आनंद बच्चों परम है, जो आनंद परम है उसी का नाम तो बच्चों परमानंद है, उसी का नाम परमानंद है। मेरे बच्चे कहते हैं, है ना कहते हैं महाकाव्य, है ना महाकाव्य, मेरे बच्चे महान है जो काव्य, है ना, महान है जो काव्य, है ना, महान है जो काव्य, या महा है जो काव्य, महा मतलब बड़ा, है ना, उसी को बच्चों महाकाव्य कहते हैं। और बताओ कुछ कुछ उदाहरण और दीजिए, कुछ कुछ, है ना बच्चों कुछ कुछ उदाहरण और दीजिए, है ना मेरे बच्चे कहते हैं नील गाय, नीली है जो गाय, है ना, नील गाय भी आ जाएगा, नीली है जो गाय, बच्चों हरी मिर्च आ जाएगा, है ना, काली मिर्च आ जाएगा, है ना, काली है जो मिर्च, काली है जो मिर्च उसे काली मिर्च कहते हैं। और बताओ और बताओ और बताओ और बताओ, सर महात्मा हो जाएगा, महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा उसे महात्मा बोलेंगे, परम है जो आत्मा, परम, है ना परमात्मा हो जाएगा, परमात्मा हो जाएगा। और बताओ मेरे बच्चे, और बताओ, और बताओ फटाफट बता चलो, है ना, महान है जो पुरुष वो तो हो गया, है ना, प्राणेश्वर, प्राणेश्वर नहीं होगा बच्चों, चंद्रमुख, चंद्र के समान जो मुख है वो तो पहले मैंने बता दिया मेरे बच्चे, चंद्रमुख। और बताओ, और बताओ मेरे विद्यार्थी क्या हो सकता है ना मेरे बच्चे सज्जन हो सकता है, सत्य है जो जन, है ना उसको हम लोग सज्जन कहेंगे। और बताओ मेरे बच्चे, है ना और बताओ नव है जो युवक, यानी नव युवक कह सकते हैं, नव है जो युवक उसको नव युवक कह सकते हैं। और बताओ घन श्याम, घन है जो श्याम, है ना घन श्याम मेरे बच्चे। और बताओ, और बताओ और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है ना, चलिए तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बच्चों, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां पर हम लोग जोड़ सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। चलिए तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे उदाहरण किसके। अब लास्ट हमारा बचा है जो सबसे हल्का है, लास्ट मेरे बच्चे जो सबसे हल्का है हम वहां पर चले आए हैं। और बताइए सबसे हल्का कौन सा है, सबसे हल्का है मेरे बच्चे सबसे लास्ट में हमने कहा बहुव्रीहि समास, है ना बहुव्रीहि बच्चों, है ना बहुव्रीहि समास। इसमें क्या होता है, बहुव्रीहि समास में क्या होता है मेरे बच्चे, बहुव्रीहि समास में क्या होता है, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होते हैं, है ना, और बच्चों इसका कोई विशेष ही अर्थ निकलता है। लिखेंगे लिखेंगे मेरे बच्चे, इस इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, है ना तो पहला, है ना प्रधान नहीं होता, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, फुल स्टॉप
इसके दोनों पद मिलकर किसी विशेष अर्थ को दर्शाते हैं। इसके दोनों पद मिलकर किसी विशेष अर्थ को दर्शाते हैं। किसी विशेष अर्थ को दर्शाते हैं। किसी विशेष अर्थ को दर्शाते हैं, है ना। किसी विशेष अर्थ को दर्शाते हैं। तो मेरे बच्चे, है ना, दर्शाते हैं। जितने भी आपके देवी देवता जी हैं सबके नाम यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर विशेष अर्थ को दर्शाया जाएगा बच्चों। यहाँ पर विशेष अर्थ को, नीलकंठ तो भगवान शिव के लिए है तो बहुब्री हो जाएगा। हाँ बच्चों, जब दोनों ऑप्शन रहेगा, कुछ कुछ हम यहाँ लिख कर देंगे आपको कि कुछ कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो बहुब्री में भी होते हैं और कर्मधारय में भी होते हैं। और ऐसे में ऑप्शन में जो आपको रहेगा, अगर बच्चों बहुब्री रहेगा तो बहुब्री देना है, नहीं रहेगा बहुब्री। देखो, जैसे मान लो कि आपने कहा कि गुरुदेव आपने नीलकंठ के बारे में कहा कि देखो सर ये विशेष अर्थ को धारण करते हैं। तो अगर बच्चों ऑप्शन में दोनों है, कर्मधारय भी है और ऑप्शन में मेरे बच्चे बहुब्री भी है, तो ऐसी स्थिति में हम बच्चों बहुब्री समास को टिक करेंगे। अगर बहुब्री समास होगा ही नहीं तब हम लोग बच्चों कर्मधारय समास में टिक करेंगे। तो उदाहरण बताइए मेरे विद्यार्थी जी, उदाहरण बताइए, कम से कम 10 उदाहरण तो लिखना पड़ेगा आपको। बताइए कि बच्चों बताइए कि जो विशेष अर्थ को धारण करे। तो बच्चों हम कहते हैं लंबोदर, है ना, लंबोदर। इसका विग्रह करते हैं, लंब है जिसका उदर, है ना, या मेरे बच्चे लंबा है जिसका उदर, है ना, लंबा है जिसका उदर। तो मेरे बच्चे यहाँ पर कोई भी पद प्रधान नहीं है, ना तो लंबा प्रधान है ना तो उदर है, एक विशेष अर्थ धारण करता है, अर्थात मेरे बच्चे गणेश जी, लंबोदर अर्थात गणेश जी, है ना, लंबोदर अर्थात गणेश जी। और बताओ मेरे बच्चे, है ना, वीणा पानी मेरे बच्चे, है ना, जिसके पानी में वीणा हो, है ना, पानी मतलब होता है बच्चों हाथ, है ना। तो लिखते हैं जिसके पानी अर्थात बच्चों हाथ में क्या हो बच्चों, वीणा हो। तो जिसके हाथ में वीणा हो उसे क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, सरस्वती, है ना। क्या बोलते हैं बच्चों, सरस्वती माँ, है ना, सरस्वती मेरे बच्चे। और बताओ क्या लिखेंगे, लंबोदर हो गया मेरे बच्चे, बताओ लंबोदर हो गया, वीणा पानी हो गया, और बताओ क्या लिख सकते हैं मेरे बच्चे, नीलकंठ यहाँ पर भी आ जाएगा, क्योंकि इसका जो अर्थ होगा मेरे विद्यार्थी जी वो क्या हो जाएगा, शंकर जी के बारे में ऐसा कहा जाता है। और बताइए किसके बारे में, और बताइए एग्जाम्पल बताइए, दशानन हो सकता है, दशानन, है ना, जिसके 10 आनन हो। दशानन बोले तो रावण हूं मैं। तो मेरे विद्यार्थी जी आप सुने होंगे रावण जी जो हैं इनके बच्चों 10 आनन मतलब मुख होता है। आनन मने क्या होता है, मुख। हम सोचते थे बचपन में आनन मने हाथ होता है, जिसके 10 गो हाथ हो उसको दुर्गा माई बोलते हैं। नहीं बच्चों, आनन मने मुख होता है, जिसके 10 मुख हो उसे दशानन कहते हैं मेरे विद्यार्थी जी। और बताइए क्या बोल सकते हैं, है ना। और बच्चों चक्र, है ना, चक्र पानी मने हाथ, जिसके हाथ में चक्र हो उसे क्या बोलते हैं, भगवान विष्णु कहते हैं। और बताओ मेरे विद्यार्थी जी, और बताओ क्या बोलते हैं। तो सर चतुर्भुज, हाँ चतुर्भुज भी गणेश भगवान के लिए प्रयोग होता है। चतुर्भुज मेरे बच्चे ये भी गणेश भगवान जी के लिए और भी भगवान जी के लिए चतुर्भुज शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। और बताओ मेरे बच्चे क्या होता है ना चलो, चंद्रशेखर, जिसके शिखर पर चंद्रमा हो अर्थात शिव भगवान मेरे बच्चे, चंद्रशेखर भी कह सकते हैं, जिसके शिखर पर चंद्रमा हो उसे चंद्रशेखर अर्थात मेरे बच्चे भगवान शंकर कह सकते हैं। यहाँ पर भी भगवान शंकर हो सकता है। और बताओ, है ना, जो बच्चों क्या हो कि जो विशेष अर्थ निकले, है ना, जैसे मेरे बच्चे, जैसे बच्चों दशानन हो गया सब, है ना। जैसे मेरे विद्यार्थी जी यहाँ पर कमल नयन हो सकता है, कमल नयन, जिसकी नयन बच्चों कमल के समान हो, है ना, कमल नयन हो सकता है मेरे विद्यार्थी जी। यहाँ पर है ना बाहुबली हो सकता है, नहीं बच्चों बाहुबली नहीं, है ना, हो सकता है क्या, महाबली हो सकता है, महाबली हो सकता है, महान है जो बलि, है ना, महाबली, है ना, ये भी मेरे बच्चे, है ना। यहाँ पर है ना शंखधर हो सकता है, शंखधर, है ना, शंखधर, जो बच्चों शंख, है ना, जिसके धर पर शंख हो, जो शंख रखता हो, शंखधर हो सकता है।
त्रिलोचन हो सकता है, त्रिलोचन हो सकता है, त्रिलोचन हो सकता है, त्रिलोचन हो सकता है। मेरे बच्चे बताइए तो कैसा लगा आप लोगों को समास? अब पूरा का पूरा समास लगभग खत्म हो गया है ना। मेरे बच्चे कैसा लगा आप लोगों को समास, बताइए मुझे। और इसका प्यारा सा टेस्ट कब होना चाहिए, कब होना चाहिए टेस्ट बताइए। 150 क्वेश्चन मेरे बच्चे, एकदम 150 क्वेश्चन लंबा एकदम खींचे। कब टेस्ट होना चाहिए बताओ। टेस्ट के बारे में क्या कहते हैं? कल ही संडे है, बोलो, अगर बोलोगे तो कल ही लगा दें क्या? टेस्ट के बारे में क्या बोलना चाहोगे? एक टॉपिक खत्म हो गया मेरे बच्चे। टेस्ट के बारे में क्या कहना चाहते हैं मेरे बच्चे? टेस्ट के बारे में है ना, कम से कम मेरे बच्चे 150 सवाल है ना, कम से कम 150 क्वेश्चन है ना, लगना चाहिए भाई समास पढ़े हैं। 150 क्वेश्चन, आज नहीं कल नहीं, जब तक बच्चों पढ़ाई करेंगे तब तक के लिए समास पढ़ लीजिए। कल होना चाहिए बच्चों, तो ठीक है भाई, कल मिलेगा 150 क्वेश्चन लगभग टेस्ट में। आप लोग तैयार रहना 150 क्वेश्चन के लिए। एक दो क्वेश्चन से मजा थोड़ी आएगा। कितना क्वेश्चन? 150 क्वेश्चन मेरे बच्चे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को आप लोगों से मैं क्षमा चाहता हूँ कि अगर बच्चों मेरे मुंह से आज कुछ ज़्यादा निकल गया हो, क्योंकि मैं नहीं बोलता हूँ कुछ भी ज़्यादा, मैं क्लास में बोलने पर विश्वास नहीं करता हूँ, और बच्चों को मैं कभी उल्टा पुल्टा आज तक कभी नहीं बोला हूँ। लेकिन आई एम रियली सॉरी, हम भावनाओं में बह गए इसीलिए कह गए। मेरे बच्चे, मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, है ना। अच्छा नहीं लगता है ये सब चीज़, मुझे तो बिल्कुल सूट नहीं करता है, पर उस बच्चे ने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया तो थोड़ा बहुत मेरे मुंह से निकल गया। आई एम रियली सॉरी, है ना, क्योंकि आप यहाँ पढ़ने आते हैं, भाषणबाजी सुनने नहीं आते हैं, मेरे डायलॉग सुनने नहीं आते हैं, है ना। तो मुझे पढ़ाना चाहिए था, मुझे इन सभी बातों में नहीं पढ़ना चाहिए था, ठीक है ना। हो सके बच्चों तो क्षमा करना अपने गुरु जी को कि भाई ऐसा मत। चलो बताओ। तो मेरे बच्चे, सब लोग जाते जाते एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके जाना कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। आप जो हम पढ़ाएं बच्चों आज आपको, वो पढ़ के आपको कैसा लगा। स्टार्टिंग में मैं तो आया था, मुझे लगा भाई मैं थोड़ी देर पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि उतना एनर्जी नहीं लग रहा था मेरे अंदर, पर मैंने फिर भी बहुत पढ़ाया आप लोगों को। और एक सूचना है 11th क्लास वाले बच्चों के लिए कि उनका हिंदी हम शुरू कर रहे हैं सोमवार से, परसों से हिंदी पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो बाय बच्चों, लव यू। और जो भी 12th वाले मैथ्स के स्टूडेंट हैं, कल आपका टेस्ट है बच्चों 10 बजे। कितने बजे? तो 10 AM में मैथ्स का टेस्ट है ना, मैथ्स का टेस्ट है। तो आप लोग तैयार रहना बच्चों संडे स्पेशल टेस्ट के लिए। संडे स्पेशल टेस्ट के लिए तैयार रहना आप लोग, ठीक है। लव यू, बाय। सर कल फिजिक्स का मैराथन क्लास होगा। अरे भैया कब से मैराथन क्लास है रे? संधि भी देना है उसमें, समास में? अच्छा। ठीक है, बाय। 6 बजे कल है? ओ मैराथन है, देखते हैं, देखते हैं मेरे बच्चे क्या होता है। पूछ लेते हैं एक बार सर से, हम पूछ लेंगे। 9 बजे से रखिए सर। नहीं नहीं, 9:30 बजे होगा। जो टाइम है उसी टाइम पे होगा ना बे। चल ठीक है।